Okay, class 5 student, we were learning about dispersion of seed and this by which process they disperse. We have learned about by wind. Second one is by water. वैसे प्लांट जो वाटर में ग्रो कर रहे हैं, ओके, सी सोर्स के पास हो, वैसे सीड वाटर, वैसे प्लांट की सीड क्या होंगे, वाटर के साथ फ्लो हो जाएंगे या उसके फ्लो साथ ब्लो आगे बढ़ते चले जाएंगे। लाइक वैसे लाइक कोकोनट का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कोकोनट के सीड कैसे होते हैं, उनके जो आपके कवर्ड होते हैं काफ़ी फाइब्रस होते हैं जो कि आपको वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करता है। लोटस का एग्जांपल लेते हैं तो लोटस के भी सीड क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं, तो वो उसको वाटर में के साथ ब्लो होने में हेल्प करता है। ओके, अनदर टाइप ऑफ स्क्रैटिंग प्रोसेस इज बाय मैन एंड एनिमल एंड बर्ड। तो हमारे द्वारा कैसे स्कैटरिंग होती है, तो हम कुछ सीड खाएं या फ्रूट ले रहे हैं, यो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं हमारे द्वारा या बर्ड या एनिमल के द्वारा, और जब भी वेस्ट आउट होते हैं वो एनिमल या बर्ड्स के थ्रू बाहर थ्रो हो गए, या बर्ड कहीं खाए और वहाँ छोड़ दिए, कुछ फ्रूट को कैरी करके ले गए वहाँ गिरा दिया सीड्स। तो इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं सीड, एंड वहाँ पे वो आप कभी कभी ऐसा देखे होंगे कि कोई ओल्ड हाउसेज हों जो कि थोड़े पुराने हो गए, वहाँ पे कभी कभी कुछ पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, तो वो अचानक से वहाँ सीड कैसे आ गया, वहाँ प्लांट कैसे डेवलप हो गया, तो ऑब्वियसली किसी बर्ड ने वहाँ पे उसके सीड को डिस्पर्स किया जिसकी वजह से वो पे वहाँ पे डेवलप हो गया। ओके, लास्ट वन इज बाय एक्सप्लोजन। तो कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि ड्राई होके ब्रेक हो जाते हैं। ओके, तो वैसे सीड है आपके एग्जाम्पल आपके कॉमनली पीस के होते हैं, पैल्सम हैं, आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने आप ऐसे ब्रस्ट हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा मस्टर्ड के, आप देख सकते हो कि वो भी ड्राई होने के अपने आप ब्रस्ट हुए और वो मूव करने लगते हैं। कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में कि कुछ स्पंजी कॉटन जैसे, रुई जैसे उड़ते हुए आपको एयर में दिखा होगा, उसके बीच में ड्राई आपको सीड दिखेंगे, वो सब क्या है, ब्रस्ट के बाद से वो एयर के साथ ब्लो हुए और मूव कर गए, है ना। पीज में है, स्कैटर्ड हो गए, मस्टर्ड में होते हैं, मैक्सिमम बीन्स में आपको मिल जाते हैं इस तरह से ड्राई होने के बाद सीड के जो सीड पैड होते हैं ब्रस्ट हुए और वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ये सब आपको प्रोसेस थे, आपने जाना कि किस तरह से डिस्पर्शन ऑफ सीड के बारे में आपने समझा कि किस तरह से डिस्पर्स होते हैं इन 4 प्रोसेस से। ओके, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सीड के थ्रू प्लांट का डेवलपमेंट होता है, लेकिन वैसे प्लांट जिसमें सीड नहीं हो पाते, जो डेवलप सीड नहीं निकलते, वैसे प्लांट के में उसके प्लांट के पार्ट से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसके रूट से डेवलप होते हैं प्लांट, नए प्लांट उसके स्टेम से होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके लीफ से भी प्लांट डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डेवलप होते हैं नए प्लांट। फ्रॉम रूट आपको कैरोट एग्जाम्पल है और स्वीट पोटैटो, ओके, कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट फ्रॉम देयर रूट। ओके, स्वीट पोटैटो एंड कैरोट आर द एग्जाम्पल कि उसके रूट से नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि आपके स्टेम से डेवलप होते हैं प्लांट के, लाइक आपका रोज है, आप मनी प्लांट है, जो आप देखे होगे, करते भी होगे कि मनी प्लांट को कहीं से भी स्टेम तोड़ लिया और उसको आप प्लांट कर दो तो खुद से नए प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। सिमिलरली आपको रूट के भी है, उसको कट कर दो उसके रूट को और कहीं पे आप रूटेड कर दो सॉइल में, तो फिर से एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। उसकी सीड की जरूरत नहीं है, उसके ही प्लांट के ही पार्ट से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, जो कि आपका एग्जाम्पल है, आपने भी देख रहे हो फिगर में, शुगर कैन है, स्वीट पोटैटो है रूट के से थ्रू, और कैरोट का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ फिगर में। फ्रॉम स्टेम आपको रोज है, आप रोज देखते हो कि कटिंग करते हैं हम और उसके स्टेम को और कहीं लगा दो तो रोज का नया एक प्लांट डेवलप हो जाता है। शुगर कैन में भी है, ये भी ग्रो करते हैं आपको स्टेम के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज लीफ।
तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि यहाँ एक ब्रायोफाइलम है प्लांट जो कि आपको डेवलप हो रहा है। उससे बिफोर आपको अंडरग्राउंड स्टेम में आपका पोटैटो आपका रूट नहीं है। पोटैटो किसी भी आप जहाँ पढ़े होगे प्रीवियस जूनियर क्लासेस में कि पोटैटो क्या है, आपका स्टेम है, क्योंकि इसमें क्या होता है आई बर्ड जैसे होते हैं इसके स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो। दैट्स अ पोटैटो इज अ स्टेम। और इसके पोटैटो भी अगर आपको पता होगा तो उसको भी रूट प्लांट लगाने के लिए पोटैटो को कट करें और अगर सॉइल में लगाते हैं तो क्या होता है, एक न्यू बेबी प्लांट डेवलप हो जाएंगे। ओके, तो ये भी आपको अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। अनदर फ्रॉम लीफ आपका ब्रायोफ्लाइलम एग्जाम्पल है जो कि डेकोरेशन के लिए, शो के लिए आप बहुत सारे घरों में, गार्डन में आपको मिल जाएंगे। तो वो देखो कि जहाँ पे इसका लीफ ब्लेंड होते हैं उसके पास से न्यू बेबी प्लांट का डेवलप हो जाते हैं। इसमें सीड नहीं डेवलप होते, प्लांट ही एक लीफ से, जब लीफ मैच्योर हो जाएगा तो उसके लीफ ब्लेंड से डिफरेंट उनके ही तरह ओन काइंड प्लांट जो है आपको डेवलप होने लगे, उसके लीफ ब्लेंड से चारों तरफ से डेवलप होने लगते हैं। ओके, यू कैन सी हियर दैट इज अ ब्रायोफाइलम ग्रो न्यू प्लांट ऑन इट्स एज। और जैसे जैसे डेवलप होगा, बड़ा होते जाएगा, लीफ नीचे जमीन सॉइल में फॉल हो जाएंगे एंड देन वो लीफ उसमें अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा सॉइल में, और ये जो न्यू बेबी प्लांट है वो डेवलप होके फिर मैच्योर प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ओके, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि जैसे फर्न और फंजाई है आपको, उनमें डू नॉट हैव फ्लावर्स, दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स फॉर्मेशन होता है उसमें, स्पोर फॉर्मेशन, एंड ईच ऑफ विच ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। स्पोर्स दिस यू फिगर यू कैन फ्रॉम स्पोर्स, इस तरह से स्पोर्स डेवलप हुए हैं, ये आपको फर्न में होते हैं, देखो यहाँ पे आपको देख सकते हो। और इससे फिर आपका एक न्यू प्लांट में डेवलपमेंट हो जाता है। ओके ओके स्टूडेंट, टिल हियर आप टाइप ऑफ अपने अदर वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट और उसके बॉडी प्लांट के डिफरेंट पार्ट से जो प्लांट डेवलपमेंट होते हैं उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ये सारे प्रोसेस क्या इसको बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होना। ओके, तो आप आज का आपका टॉपिक क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने पढ़ा। दूसरा आपने स्कैटरिंग, डिस्पर्सन ऑफ सीड, किस तरह से स्कैटरिंग होते हैं सीड के, इसके बारे में आपने पढ़ा। ओके, इन पेजेस का मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, सम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दूंगी इंपॉर्टेंट की, जो कि आपके आज के असाइनमेंट वर्क होंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय फ्रॉम नाउ।